नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से। इस वक्त मैं जीरो ग्राउंड में खड़ा हूँ, शिप्रा सन सिटी, जहाँ पर दुर्गा पूजा चल रही है। चलिए, यही वही स्पॉट था जहाँ पर कल नॉनवेज चल रहा था। ये देखिए, गाजियाबाद इंदिरापुरम में जो शिप्रा सन सिटी है, वहाँ पे दुर्गा पंडाल के बिल्कुल एंट्रेंस पे आप देखिए फूल माला और पूजा की थाली की जगह ये क्या है, ये देखिए, ठीक है, चिकन कबाब, मटन कबाब, कुरकुरे, तंदूरी, ये देखिए, यहाँ पे पूरा एग रोल, कढ़ी रोल, पूरे नॉन वेज रोल। यहाँ पे इंदिरा दुर्गा जी का एंट्रेंस गेट है ये, और यहाँ पे ये हालत है कि फूल माला की जगह देखिए, ये जायका देखिए, शानदार जायका है यार, गजब का है ना। 2 दिन से यहाँ पर काफी अराजकता का माहौल था। यहाँ डांडिया नाइट हुई, यहाँ मारपीट हुई, और 2 दिन से यहाँ पर नॉनवेज खाया जा रहा था, जो इन दिनों ये माँ दुर्गा की आराधना के वक्त वर्जित है। ठाकुर साहब हमारे पास टीम आए हुए हैं। जब आपको खबर मिली इस चीज़ की कि यहाँ पर नॉनवेज चल रहा है, तो मेरे ख्याल से आप और आपका जो टीम है वो एक्टिव हो गई, और उन्होंने मेरे ख्याल से सोशल मीडिया में इस चीज़ का प्रचार किया और बंद हो गया। यही सब था। हाँ, यही सब था। जैसे हुई हमने सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हुआ, पकड़ लीजिए। हाँ हाँ, सोशल मीडिया पे जब ये वीडियो वायरल हुआ, हाँ हाँ, कि हमारे दुर्गा पूजा पे मांस की मछली की दुकानें चल रही, तो हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई, क्योंकि हम लोग वैष्णव लोग हैं और ये सब चीजें हमारे धर्म में मान्य नहीं है। हमारा धर्म इनको अलाउ नहीं करता है। और मेरे ख्याल से योगी जी ने भी ये इस चीज़ को बोल रखा है कि जब तक माँ दुर्गा की आराधना पूजा चल रही है, तब तक नॉनवेज अलाउड नहीं है, सारी दुकानें बंद रहेंगी। सरकार का आदेश है कि जहाँ भी दुर्गा पूजा हो, इसके अलावा भी शहर में नॉन वेज की दुकानें बंद रहेंगी जब तक नवरात्रे चल रहे हैं। और जबकि तो ये उन सब नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए या नॉन वेज नियमों की धज्जियां, ठाकुर साहब, मैं आपको तब भी बताऊंगा, शायद आपके पास ये बहुत, ये पूरे इंदिरापुरम में खबर फैल चुकी है। यहाँ पर 2 दिन पहले डांडिया नाइट हुआ था और बहुत ही अराजकता का माहौल था। मेरे ख्याल से 500 का यहाँ पर ये पार्क है, 500 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। कम से कम 2 से 3 हज़ार, 2-2.5 हज़ार लोग यहाँ पे इकट्ठे थे। बहुत ही मारपीट भी हुई। और इसकी शिकायत हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पर एक दुर्गा पूजा समिति है बांगोतुरु, और उसके अंदर डांडिया नाइट चल रही थी, और डांडिया नाइट बांगोतुरु ने नहीं कराई है, पता चला है इनर व्हील्स की एक संस्था है वो करा रही थी। क्या उनको ये नहीं पता था कि इतनी सारी भीड़ हो जाएगी यहाँ पर? कल कुछ भी हो सकता, उस दिन 2 दिन पहले कुछ भी हो सकता था, कोई भी दुर्घटना घट सकती थी। और कल का ही मेरे पास फुटेज है जहाँ पर जो फायर की अग्निशमन के जो वो करना पड़ता था, इंतजाम करना पड़ता था, वो बिल्कुल भी नहीं था। सारी बाल्टियाँ खाली पड़ी थी। यहाँ पर पानी के ड्रम होने चाहिए, वो नहीं थे। आज तो भर रखी है मिट्टी में, क्या से आज इनको डांट वाट पड़ी होगी ऊपर से। तो इतनी लापरवाही! क्या इनको ये नहीं पता कि मेरठ में अग्निकांड हो चुका था इसी तरीके से? क्या ये मारकर ही मानेंगे ये लोग? यहाँ के जो जितने भी यहाँ की जो एओ है, मैं एओ को भी दोषी मानूंगा। यहाँ पर उसने बाहर के लोगों को अलाउ किया। और मैं ये भी बोलूँगा, कहते हैं कि जिन्होंने भी इस चीज़ का आयोजन किया था यहाँ पर, और उन्होंने, मेरे को पता लगा कि दूर दूर तक मैसेजेस भेजे गए, बहुत दूर दूर से लोग आए। और ये सोसाइटी का प्रोग्राम है, सोसाइटी के प्रोग्राम के अंदर सोसाइटी के ही लोग होने चाहिए। ये इन्होंने मोहल्ला मेला टाइप बना दिया। क्या बोलेंगे आप यहाँ के एओ के बारे में? देखो, जितने जो भी इस चीज के आयोजक है, उनको एक मापदंड दिया जाता है सरकार की तरफ से, वो सब उनको मान्य होता है। अगर उसके विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उनपे कार्रवाई निश्चित है, चाहे वो एओ हो या इस प्रोग्राम को कराने वाले हो। सरकार के द्वारा सबसे पहले ट्रैफिक व्यवस्था, शायद आपने भी क्लिपिंग देखी है, क्लिपिंग पूरे इंदिरापुरम, पूरे गाजियाबाद में फैल चुकी है डांडिया नाइट की, और वो मारपीट भी फैल चुकी है। जो यहाँ के सोसाइटी के लड़के नहीं थे, वो दूसरी सोसाइटी के लड़के थे, और यहाँ पर गुंडागर्दी, अराजकता फैला रही थी, बहुत अश्लीलता थी। देखिए,
माँ दुर्गा की एक पूजा होती है और आजकल वो पूजा ना होकर एक तरह से ऑर्केस्ट्रा टाइप बन चुका है और कमर्शलाइजेशन हो चुका है मेरे ख्याल से। मैंने नहीं देखा कि डांडिया के अंदर एक भी माँ दुर्गा का गीत गाया गया हो, सारे अश्लील गाने गाए जा रहे थे। ये किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? देख, धार्मिक आयोजनों के आड़ में जो ये लोग फुहड़ता फैला रहे हैं, हाँ। वो मान्य नहीं है। फुल्लड़ हाँ, फुल्लड़, हाँ फुहड़ता बिल्कुल। फैला रहे हैं, उसको मान्य नहीं है। उसके विरुद्ध लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अगर कहीं आपको लगता है कि गलत हो रहा है तो गलत के लिए गलत बोलने की हिम्मत जरूर होनी चाहिए। जी जी। और रही बात उसकी कि जैसे AOA या उन्होंने परमिशन क्यों दी, हाँ, हाँ। जब आपको आपकी सफरसन सिटी में जितने भी निवासी हुए तो उनकी सुरक्षा पे प्रश्न चिन्ह लगा। सर, शाश्वत परमिशन दी जाती है, शाश्वत परमिशन, ये क्या आपने परमिशन को देखी नहीं? इनके पास जो भी सहयोग, जब भी इनके पास कोई भी कार्यक्रम आता है तो एक परमिशन आती है। परमिशन के अंदर पुलिस की पूरी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि आपने ये पूरा करना है। ये देखिए, सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि किसी भी प्रोग्राम में जो एंट्री और एग्जिट गेट जो अलग अलग होता है, यहाँ पर एक ही है। कल कोई हादसा होता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक ही गेट है सर। जब एंट्री और एग्जिट अलग अलग होने चाहिए। और दूसरा, मैं आपको अगला एक ये भी रूल बता दूं कि पार्क जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर प्रोग्राम अलाउड ही नहीं है। ये प्रोग्राम कैसे हो जाते हैं, ये पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए। और पुलिस प्रशासन एक बोलती है कि सार्वजनिक स्थल में क्या प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। अगर आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशन आपने भी शायद पढ़ी हो, मैंने भी पढ़ रखी है, वहां साफ साफ लिखा हुआ है पार्कों में नहीं होगा ऐसी व्यवस्था। जिन लोगों ने परमिशन लिया वो उस चीज का उल्लंघन कर रहे हैं। पूरा उल्लंघन कर रहे परमिशन हैं के सर। अनुसार जो भी नियम है, परमिशन के नियम है कि एग्जिट और एंट्री पॉइंट अलग अलग होने चाहिए। हाँ, हाँ। और फायर की व्यवस्था, फायर से लड़ने के लिए अलग व्यवस्था एक बिल्कुल नहीं कर रखी थी, बिल्कुल ऊपर नहीं से कर रखी आयोजन सर। स्थल- छोटी छोटी बाल्टियां रखी हुई हैं, आज उसमें रेत होनी चाहिए, मिट्टी डाल रखी है। और कल की मैंने फुटेज भेज रखी थी, यहाँ के जो चीफ अग्निशमन अधिकारी हैं राहुल पाल जी के पास भेजी थी, शायद उनके पास इनको नोटिस में आ गया हो। आपने भी शायद शिकायत की हो। आज हमारी बात हुई है उनसे। जी, जी, जी। तो वो कल अपनी टीम भेजेंगे और वो वीडियो देखने के बाद संज्ञान में लेंगे कि क्या अनियमितताएं हुई हैं और उस पर कार्रवाई करेंगे। आज यहाँ का माहौल थोड़ा शांत है और 2 दिन से यहाँ पर बहुत ही भव्य तो नहीं बोलूंगा, भयानक स्थिति थी। भव्य तब होती है जहां पर पूरी आराधना हो रही हो। यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या कहते हैं, शराब की बोतलें भी मिली हैं खाली, वो भी फुटेज दिखाई दे रही है। सोसाइटी है एक, यहाँ पर आउटसाइडर अलाउ कर रखे हैं जिन्होंने गुंडागर्दी मचाते हैं। और ये जितना भी यहाँ पर गलती हो रही है, यहाँ की AO है, जो यहाँ का मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, पूरी गलती उनकी है। दूसरा, जिन्होंने डांडिया नाइट आयोजित की, दूसरी गलती उनकी है। मजमा लगा रखा था यहाँ पर, सोसाइटी वाले एंजॉय नहीं कर रहे थे, सोसाइटी से जो बाहर वाले थे वो एंजॉय कर रहे थे, आवारागर्दी कर रहे थे, अश्लीलता फैला रहे थे यहाँ पर। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।